अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस मौजू पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है बांझपन, औलाद का ना होना। तो WHO के मुताबिक शादी करने के 1 साल बाकायदा मुबाशरत करने के बावजूद हमल ना ठहरे तो मर्द बांझपन मुतसव्वर होगा। WHO से मुराद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल दायरा है। तो 1 साल तक भी अगर हमल नहीं होता तो ये मर्द बांझपन तस्वर होगा। पैदाइशी नक्स के अलावा तमाम सूरतों में इलाज मुमकिन है। अगर कोई कुदरती फ़ाल्ट ऐसा बन गया है जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही तो फिर इलाज मुमकिन है। अब पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसकी असबाब क्या होते हैं। इसके असबाब में माहवारी बंद हो जाना और ओवरी से बैज़े का अखराज रुक जाना, वरम रहम या माने हमल अदियात का इस्तेमाल। ठीक है, माने हमल से मुराद, बाद लोग कहते हैं जी ये जो है ना आपकी गुफ्तगू कुछ मुश्किल होती है, लेकिन हमारा चूँकि रूटीन वर्क है, फिर उर्दू अदब से लगाव और तिब से होने की वजह से ये लफ्ज़ हमें मुश्किल महसूस होते नहीं हैं। तो बहरहाल माने हमल से मुराद है ऐसी दवाइयाँ जो हमल को ठहरने से रोकें। ठीक है, तो माने हमल अदियात इस्तेमाल अगर करते हैं तो उस वजह से भी औलाद नहीं होती। बार वक्त मुबाशरत ना होना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की बेतरतीबी या फैलोपियन ट्यूब जो है उनकी ख़राबी। इसका इलाज जो है ये एक ही तरह का नुस्खे से नहीं हो सकता, क्योंकि इलाज की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और मर्ज़ की भी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। अगर माहवारी बंद हो जाती है, उस वजह से औलाद नहीं हो रही, तो इसकी मुकम्मल वजाहत मैं पहले इहतबास तमस में हैज़ का रुक जाना या बंद हो जाना उसमें दे चुका हूँ, आप उस वीडियो में देख लें। अगर तो मेंसेस नहीं आ रहे, माहवारी बंद है, तो आप इहतबास तमस वाला इलाज करें। नंबर 2 है वर्म रहम। इसका भी मैं पिछली वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ। अगर रहम के अंदर सोजिश या वर्म है तो फिर आप वर्म रहम वाला जो है ना वो इलाज करें। नंबर 3 है माने हमल अदियात और दीगर तरीके, ये बंद कर दें। ठीक है, और नंबर 4 है मुबाशरत बार वक्त की जाए, जिसकी तफसील भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हालांकि ये कोई चीज़ तफसील तलब है नहीं। ख़वातीन में हैज़ का दौरानिया अमूमन 28 रोज़ का होता है। हैज़ के आगाज़ से तकरीबन 14वें दिन बाद ओवरी से बैदा खारिज होता है। इसके बाद 28 घंटों तक किसी वक्त भी मुबाशरत करने से हमल ठहर जाता है। बैदा के अखराज की बड़ी लामत ये है कि औरत के जिस्म का दर्जा हरारत 1 या 1.5 पॉइंट बढ़ जाता है। ये मुसलसल 3 दिन तक कायम रहता है। औरत का जिस्म कदरे गर्म और वो जिनसी लिहाज से तेज़ हो जाती है। अगर इन 13वें, 14वें और 15वें रोज़ मुबाशरत की जाए तो हमल ज़रूर ठहर जाएगा। ठीक है, खून में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मकदार की मौजूदगी से बैज़ा के अखराज की निशानदेही होती है। खून में प्रोजेस्टेरोन के अखराज के बाद नॉर्मल लेवल 10 मिलीग्राम फ़ी लीटर होता है। अगर हैज़ की दरमियानी मुद्दत में खून के अंदर प्रोजेस्टेरोन की ये मकदार मौजूद हो तो पता चलता है कि बैज़ा दानी से बैदा खारिज हो रहा है। अगर इसका अखराज ना हो रहा हो तो इहतबास तमस का नुस्खा इस्तेमाल करें, जो पिछली वीडियो में मैंने दे दिया है, या बैदा खारिज करने के लिए ये नुस्खा दें। इससे क्या होगा, बैदे अगर बन रहे हैं और खारिज नहीं हो रहे तो खारिज होने लगेंगे। नुस्खा है जी, अजवैन, देसी मेथरे, सोए, गुल बनफशा, गुल सुरख, सना मक्की, नारियल, किशमिश और पुराना गुड़, हर चीज़ 1 तोला 1.5 किलो पानी में इस कदर पकाएं कि जब 1 कप रह जाए तो पुन कर 1 चम्मच देसी घी इसमें डालें और ये पिला दें। जब अय्याम शुरू हों, इसके पहले, दूसरे और तीसरे दिन रोज़ाना एक ऐसी खुराक दें। इससे औरत का हाजमा ख़राब हो जाएगा, भूख बंद और असाल शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे। अगर हल्का फुल्का बुखार भी हो जाए तो परेशानी नहीं लेनी, वो भी खुद ही उतर जाएगा।
अब आते हैं फैलोपियन ट्यूब की खराबी। इसकी 3 सूरतें हैं। असाब में अगर तेज़ी होगी तो इख्तबास से तमस होगा, इसका इलाज पीछे है। उसके बाद अगर उजलात में तेज़ी होगी, खुश्की ज़्यादा होगी, पट्ठों में अकड़ाव तनाव होगा तो सलाबत रहम होगी, तो इसका इलाज भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर गुदद में जिगर में तेज़ी है, गर्मी की ज़्यादती है तो वर्म रहम का मर्ज़ होगा, इसका इलाज भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो होता क्या है, ये बात नोट करने वाली है कि बाज़ का खामद और बीवी की रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, यानी मर्द के स्पर्म 40% या इससे ज़्यादा होती हैं, औरत के बैजे भी अपनी रूटीन से आ रहे होते हैं, लेकिन हमल नहीं ठहरता। बड़े बड़े फाजल तिब्बा और डॉक्टर साहिबान थक आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब इसका कोई हल नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप दुआ करा सकते हैं। याद रखिए, दुआ करना और ज़िंदा लोगों से कराना सुन्नत है, इससे तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन तिब में इसे मर्द की हैसियत से बयान कर रहा हूँ क्योंकि अरसा दराज की तहकीक के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मर्द के स्पर्म के आगे प्लाज्मीन होता है जो तीर की मानंद होता है। वो औरत के बैजा को जो प्रोटीन के गिलाफ में लिपटा हुआ होता है इसे क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए अमल नहीं होता। एक तरफ मर्द में कमी है और दूसरी तरफ औरत में ज़्यादती कि वो ज़्यादा उजलाती ग़िज़ाएँ खाती है। लिहाजा इलाज करते वक्त मर्द को उजलाती गुद्दी खुश गर्म ग़िज़ाएँ दें, और खुश गर्म मेरे जो ग़िज़ाई चार्ट हैं, ग़िज़ाई चार्ट नंबर 3, वो सारी खुश गर्म दवाइयाँ हैं। और बाद लोग गर्मी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उनको मैं कहता हूँ यार, दुनिया में अक्सर अमराज 80 या 80+ जो है ना, अमराज जो हैं वो गर्मी की कमी से हैं। अगर किसी को हम कहें ना सुंड या अदरक और दारचीनी और अजवाइन का कहवा पीना, वो घर में जाके नाम लेता है तो सारे घर वाले चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, वो ये तो गर्म है। भी अगर गर्म है आपको पता है तो जो तबीब ने बताया है उसको नहीं पता, तो फिर इसका इलाज भी खुद ही कर लो। लोगों से घर की सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन तो ठीक नहीं होती, मोटरसाइकिल का चेन टूट जाए तो वो मरम्मत नहीं कर सकते, लेकिन बंदों के ऊपर फतवा देने लग जाते हैं। बाकी चीज़ों के मामले में पता है कि वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिक इसे ठीक करेगा, मोटरसाइकिल का चेन टूट गया है तो मोटरसाइकिल मैकेनिक ठीक करेगा। और बंदे के हवाले से हर बंदा मैकेनिक और कारीगर बन रहा होता है, नहीं जी ये तो गर्म है, ये तो सर्द है, तो ये तो ऐसे है, ये वैसे है। तो लिहाजा ऐसे लोगों से इल्तमास है कि अपनी राय ना दिया करें। अगर अपनी राय दे सकते हैं तो फिर तो आप हवाई जहाज़ भी ठीक कर सकते हैं, उड़ा भी सकते हैं। हर शोबे का एक अलग अलग कारीगर है, इसलिए अगर कोई तबीब को कहवा बताता है तो लोगों को नहीं चाहिए कि वो तबीब के कहवे के ऊपर एतराज़ करें, क्योंकि तबीब को बेहतर पता है कि इससे कहवा कौन सा देना है। तो बहरहाल बात ये कर रहा था, ग़िज़ाई चार्ट नंबर 3 इस्तेमाल करें मर्द, और खाने के लिए क्या करें, सिर्फ सादा और सिंपल नुस्खा आप बताता हूँ। लौंग, दालचीनी, जलवत्री। लौंग 10 ग्राम, जलवत्री 20 ग्राम, दालचीनी 30 ग्राम। इसी मकदार से इसे बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, इनके नुस्खा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये 500 मिलीग्राम चाय का आधा चम्मच या उससे भी थोड़ी सी कम सुबह दोपहर शाम बंदा खाए, और ग़िज़ाई चार्ट नंबर 3 वाली ग़िज़ाएँ खाए। और औरत जो है वो ग़िज़ाई चार्ट नंबर 4 वाली ग़िज़ाएँ खाए मुसलसल, ठीक है। और जो नुस्खा खाने के लिए दवाई है वो अजवैन देसी है, तेज़पात है और राई है। इन तीनों चीज़ों को 50-50 ग्राम ले के बारीक करके पीस लें, और 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम ये देते रहें, ठीक है। और 500 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम दोनों मकदारें ठीक है, ठीक है। अगर 1000 मिलीग्राम से ज़्यादा गर्मी महसूस हो तो 500 मिलीग्राम कर दें। और तीसरे माह के बाद, 2-3 माह अगर दे रहे हैं, तीसरे माह के बाद क्या करना है, सफ़ूफ सपारी पाक सुबह दोपहर शाम खाने के बाद ताज़ा पानी से दें। और जब तक मकसद हल नहीं होता, औलाद नहीं होती, तब तक ये अमल जारी रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासुर हो। ऐसे जोड़े, ऐसे अहबाब, ऐसे मियाँ बीवी जिनके यहाँ औलाद नहीं है, अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल से, करम से उनको नेक साले खूबसूरत औलाद अता करे,
ये वाकई बहुत बड़ी परेशानी है और ख़ानदान बड़ा जो है ना तज़ब्ज़ब और परेशानी का शिकार होते हैं। और मेरी कोशिश है कि अल्लाह उन लोगों को जल्द सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना, खूबसूरत और नेक औलाद अता करे। अल्लाह हाफिज़। हाँ, एक बात रह गई है कि जो मैं पहले भी करता हूँ कि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो तहकीकाती वीडियोज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की तौफ़ीक से जितनी वीडियोज़ बना रहे हैं वो सारी तहकीकाती हैं, कुछ तीर तुके नहीं हैं। ठीक है, तो लिहाजा आप लोगों से इल्तमास है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को आगे शेयर करें ताकि लोगों का भला हो। क्योंकि मैंने रोज़मर्रा आने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उनको अपने चैनल पे सबसे पहले अपलोड करना है ताकि माशरे में पाए जाने वाली मोस्टली अमराज, उनकी इलामत, उनके असबाब और उनके अंदर किया जाने वाला इलाज और परहेज़, ये सारी बातें मेरी वीडियो सुनने वाले को अच्छी तरह से अज़बर हो जाएं और वो अपना इलाज खुद कर सके और किसी के हाथों लुटने से बच सके। अल्लाह हाफिज़।